भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान-3 लॉन्च करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो चीफ एस स्वामीनाथन ने बताया कि चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। यान पूरी तरह तैयार है। इसे बुधवार को ही लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ का है। चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। चांद पर 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। पहले जान लेते हैं चंद्रयान-2 के साथ क्या हुआ था। चंद्रयान-2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। 6 दिन बाद इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ था। मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिण ध्रुव पर 7 सितंबर को भारतीय समय अनुसार रात 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था। यह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। तभी इसका संपर्क इसरो से टूट गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-2 ने 48 दिन में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्च आया था। इसके विक्रम लैंडर से भले निराशा मिली हो, लेकिन यह मिशन नाकाम नहीं रहा क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। चांद की धरती की पड़ताल कर रहा है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहाँ प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन से तत्व में मार्च में पास कर लिए थे टेस्ट। इसी साल मार्च में चंद्रयान-3 ने लॉन्चिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। नासा भी स्टडी करेगी। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा भी चांद की लेजर रेंजिंग की स्टडी करेगी। इसरो चीफ बोले, हमने चंद्रयान-2 की गलतियों से सीखा। इसरो चीफ एस स्वामीनाथन ने कहा कि चंद्रयान-2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल ही हो, लेकिन बड़ी बात है कि इससे सीख मिलेगी। आगे इन्होंने कहा, असफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि कोशिश करना ही बंद कर दें, हमें और कुछ सीखने को भी मिलेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान-3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया है। इसरो ने इसका वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान-2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने के बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ बोले, हमने चंद्रयान-2 की गलतियों से सीखा है। इसरो चीफ एस स्वामीनाथन ने कहा कि चंद्रयान-2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल ही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि असफलता का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही करना बंद कर दें। चंद्रयान-3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रचेंगे। चंद्रयान-2 में इन तीनों के अलावा
एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है, उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को सफलता मिली। अब भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करके इतिहास रचने की कोशिश में है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने के 3 हिस्से इस प्रकार है। इसरो ने स्पेस शिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। अमेरिका ने कभी मदद करने से इनकार कर दिया था। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। तब अमेरिका ने जीपीएस सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही भारत अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया था। जीपीएस का काम मोबाइल में जीपीएस रिसीवर होता है। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो यह अमेरिका के 31 सैटेलाइट से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। सैटेलाइट को आपकी पोजीशन मिलती है और आपको सैटेलाइट से मैप अब यह हमारा नाविक भी कर सकेगा।